নমস্কার, আপনারা দেখছেন tsnmnews.com। নির্বাচন, তর্ক, বিতর্ক, এক পক্ষ দুপক্ষ, এক পক্ষ প্রতিপক্ষ, আবার তার সঙ্গে পরস্পরের বাক্যবাণ, পরস্পরের তরজা। আসুন দেখব আজ তুমি বলবে আমি শুনবতে আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠানে রাজনীতির সব খবর, নির্বাচনের সব খবর দেখতে দেখুন তুমি বলবে আমি শুনবো। নমস্কার, আমি তিনাঞ্জন, টিএসএনএম নিউজে আপনাদের স্বাগত। এই মুহূর্তে আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান তুমি বলবে আমি শুনবো। আমরা পৌঁছে গেছি 21 নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল প্রার্থী डेजी शर्मार কাছে। आपको क्यों मन में आया कि आप चुनाव में खड़े होंगे? मेरा मन में इसलिए आया कि मुझे लगता है कि मैं जनता की सेवा कर सकती हूँ। इसके पहले कभी राजनीति में आप आए थे? नहीं, इससे पहले तो मेरा बैकग्राउंड राजनीति से नहीं है, लेकिन समाज सेवा में सभी लोग लगे हुए हैं। मेरी फैमिली के सारे लोग लगे हुए हैं समाज सेवा में, इसलिए मेरा मन में भी आया कि मैं भी जनता की सेवा कर सकूं। इसके पहले तो यहाँ भाजपा का जो बापी व्हीलर थे वो जीते थे और आप तो पूरा वार्ड घूम रहे हैं। क्या क्या दिक्कत देख रहे हैं, क्या क्या हुआ नहीं है? बहुत सारी दिक्कत है वार्ड में, जहाँ भी गए हैं डोर टू डोर में। शीतला गांव में गए हैं, ड्रेन की सुविधा नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, वहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम। जनता तो भड़क उठी एकदम वोट मांगने से कि कोई काम ही नहीं करता है। बापी व्हीलर रहे चाहे कोई भी रहे, कोई भी 10 साल से कोई इस वार्ड में काम नहीं किए हैं। गोविंदपुर में है तालाब है गंदा, उसको साफ करवाना है। तो अभी जो घर घर में आप जा रहे हैं, आदमी क्या मांग रहा है? मैंने बेसिक जो उन लोगों का सब अपना अपना प्रॉब्लम रख रहा है, सब दिक्कत में है। हाँ, जैसे शीतला गांव में गए तो वही ड्रेन का दिक्कत है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। सब कोई वोट मांगने के लिए आता है, कोई कुछ करता नहीं है, सबका यही। तो मान लीजिए कि आप अगर जीत जाते हैं तो क्या करेंगे? पहला काम क्या रहेगा? पहला काम, धादका में LED लाइट नहीं है। उसके बाद है शीतला गांव, बहुत ये है, एकदम कोई डेवलप नहीं हुआ है वहाँ। वही सब कोई दिक्कत सुना रहा था, ड्रेन की सुविधा नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, पानी नहीं है, तालाब गंदा पड़ा हुआ है। ये सब करना है हमको। इंजीनियरिंग कॉलेज के पास मार्केट खुला हुआ है, वो सही तरीके से नहीं किया हुआ है, उसको करना है हमको। जैसे कि आप आम आदमी के पास पहुंच रहे, उनके पास प्रचार के लिए जा रहे या वोट मांग रहे, तो उन लोगों को क्या कह रहे आप? वो लोग को तो पहले बोल रहे हैं कि पहले एक चांस दीजिए हमको, उसके बाद ही काम करना शुरू करेंगे। मैं तो बोल रही हूँ कि मैं काम करूँगी। हम एक और अविराज से बात करेंगे जो अपने मम्मी के लिए दिन भर सुबह से शाम तक घर घर में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। उनका क्या अनुभव है, इसके बारे में बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि किस तरीक़ा से आदमी आप लोगों को एक्सेप्ट कर रहा या कुछ कह रहा? जैसे इस वार्ड में पहले भी हम समाज सेवा का जितना काम था, शीतला में बरसात के समय में सैकड़ों घरों में तिरपाल का वितरण हुआ हो, राशन हो, जिस तरह से लॉकडाउन में काम हुआ है, हम तो ये वार्ड पहले से घूम ही रहे हैं 3 साल 4 साल 5 साल से। समस्या बहुत ज़्यादा है, पर जो हम लोग समाज सेवा काम किए हैं वहाँ पे, इससे उन लोग को एक भरोसा है कि ये काम करेंगे। क्योंकि 10 साल में तृणमूल के शासन में भी कोई काम हुआ नहीं। भाजपा का काउंसलर जो थे वो भी 5 साल यहाँ रहे, उन भी काम नहीं कर पाए हैं। आज बहुत सारे ऐसा क्षेत्र है जहाँ वो जा नहीं पा रहे हैं, ड्यू टू यही रीज़न है कि वहाँ काम नहीं किए हैं। इसीलिए हम लोग समाज सेवा हमेशा से किए हैं इस वार्ड में। पूरा वार्ड जहाँ तक भी है हमारा, धतका अंचल हो, शीतला अंचल हो, धतका ग्राम हो, हर तरह के धार्मिक और सामाजिक काम में हम लोग हमेशा से जुड़े हुए हैं। परिचित चेहरा है यहाँ से हम लोग, तो ऑटोमेटिक पब्लिक एक्सेप्ट कर रहा है हम लोग को। अच्छा, बताया जाता है कि आप बीजेपी का एक्टिव वर्कर थे और बीजेपी का होकर आप बहुत काम कर रहे थे, और इस समय जब निर्दल में जा रहे हैं आपको तो बीजेपी का खिलाफ भी कहना पड़ रहा या तृणमूल का खिलाफ भी कहना पड़ रहा, ये भी कहना पड़ रहा कि डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तभी आदमी आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये कहने में कैसा लग रहा है कि बीजेपी के एक्टिव वर्कर हो के भी आप कह रहे हैं कि नहीं वो काम नहीं हुआ, हमें वोट दीजिए?
देखिए, इस वार्ड में काम नहीं हुआ है, ये तो जो हमारी कैंडिडेट है तृणमूल से श्रावणी मंडल जी, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया ये वार्ड सबसे पिछड़ा वार्ड है। उन्होंने खुद कहा कि जब हम निकले इस वार्ड में तो देखिए इस वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है। जो तृणमूल के जो प्रत्याशी हैं, जिनकी सरकार रही है 10 साल नगर निगम का बोर्ड उनका था, जो खुद वो कन्फेस कर रही हैं कि काम नहीं हुआ है, तो इसमें हमको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं आ रहा। ये बात भाजपा की, तो भाजपा का केंद्र में सरकार है, उनका जो भी फंड आया हाउसिंग फॉर ऑल, जो प्रधानमंत्री आवास योजना था, उसके तहत कुछ घर का काम हुआ, क्योंकि काम रुका इसलिए कॉर्पोरेशन के पास पर्याप्त फंड नहीं था। 50% फंड वहाँ से आता, 35% फंड यहाँ का भी था। पर्याप्त फंड ना होने के कारण बहुत सारा काम रुका हुआ था। और रही बात काउंसलर की, तो भाजपा में 1 से 1.5 साल तक ही थे काउंसलर, वो तो दोबारा फिर तृणमूल में गए। तो तृणमूल के लोग खुद कह रहे हैं कि जब काम नहीं हुआ, काउंसलर भी उनके था, बोर्ड भी उनका था, राज्य में सरकार उनकी थी, तो आप ये समझ लीजिए कि जब सरकार तीनों जगह रहते हुए काम नहीं कर पाए ये लोग, तो काम करने की इच्छा नहीं है इस क्षेत्र में। इच्छा रहने से सारी काम हो जाती है यहाँ पे। आपका बातों पे हमको लग रहा है कि अगर ये वार्ड लेडीज़ नहीं होता तो निर्दल में खड़े आप होते। जी ज़रूर, क्योंकि समाज सेवा का जितना काम था हम लोग खुद किए थे, हमारा सारा टीम किया था। भाजपा के बहुत सारे ग्राउंड लेवल के वर्कर करते थे साथ में काम। हर आदमी को यहाँ पे जितना सुविधा हो सकता था हमारे तौर से, समाज के तौर पे, धार्मिक तौर पे, मंदिर है, हर जगह है, हम लोग वहाँ काम हमेशा से किए हैं। परिवार के जितने भी मेरे परिवार के लोग हैं, पिताजी हैं, जो भी हों, हम लोग हमेशा से समाज से जुड़े हुए रहे हैं। बाद बाकी जो भी कैंडिडेट हैं उनसे समाज से कोई जुड़ाव नहीं रहा है। भाभी जी, ऐसा है कि आपका चुनाव प्रचार में आपका सेनापति बना आपका बेटा, कैसा अनुभव है? ये तो बहुत अच्छा अनुभव है मेरे लिए। मेरा बेटा इतना प्रचार कर रहा है मेरे लिए। और वो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए भी थे। जुड़े हुए हैं, हाँ। क्या लगता है कि इसका कोई एडवांटेज आपको मिल सकता है? हाँ, ज़रूर। ये जितना कर रहा है उसी के थ्रू हमको वोट मिल सकता है, क्योंकि मेरा तो जान पहचान उतना है नहीं, उसका है सब जगह जान पहचान। एक छोटा सा सवाल करें, वार्ड में जितने पाड़ा है, गली है, मोहल्ला है, ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स सबको किधर से मिल रहा है? इधर सब जगह से रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का। सब कोई चाह रहे हैं कि कोई नया चेहरा आए, अब बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। और अंतिम सवाल अविराज का पास जो है कि यहाँ पे श्रावणी मंडल है तृणमूल का, पहले जीता हुआ बीजेपी का कैंडिडेट बापी हुइलर का वाइफ नंदा हुइलर है, और उसके साथ सीपीएम भी है। तो इतने बीच में कैसे आप निकलोगे, या आदमी कैसे आपको वोट देगा, या जीतने का उम्मीद कितना रह रहा? जीतने की उम्मीद 100% है, क्योंकि ये वार्ड में हम कोई पुराना चेहरा है, हम भी नया चेहरा हम नहीं हैं। और रही बात सीपीएम के प्रत्याशी, वो भी अच्छे प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी सारे अच्छे हैं, पर प्रत्याशी अच्छे होने से नहीं होगा, काम क्या किए हैं। बापी विलर 5 साल यहाँ के काउंसिलर थे, बापी विलर को जवाब देना होगा पब्लिक को कि 5 साल काम क्यों नहीं हुआ। श्रावणी मंडल बोल रही है खुद की काम नहीं हुआ, जबकि सरकार उनका था, तो लोग क्या कर रहे थे, वो अपने उच्च नेतृत्व से पूछे, अपने मेयर से पूछे, अपने चेयरमैन से पूछे कि काम क्यों नहीं हुआ इस वार्ड में, जबकि काउंसलर 1 साल तक भाजपा का थे, समझ में आया काम नहीं हुआ। पर 3 साल 4 साल तक तो काउंसलर तृणमूल के थे, बोर्ड था, प्रशासक बोर्ड भी 1 साल तृणमूल का था, उसके बाद भी काम करने की इच्छा ही वो लोग को नहीं है यहाँ पे। और हम लोग हमेशा समाज सेवा का काम किए हैं। राजनीति का एक ही उद्देश्य रहता है, कोई भी हो पार्टी, पब्लिक का काम होना चाहिए, पब्लिक के पास होना चाहिए, 2 ही काम है राजनीति में। ये लोग दोनों में से कोई काम नहीं किए हैं। ना बापी विलर यहाँ पे कभी भी कनेक्टिविटी रखे हैं लोगों से। आज जाइए, बहुत सारे लोगों से आप क्षेत्र में बात कीजिए, बापी विलर कोई देखा नहीं, इतना दिन में आया नहीं, बात नहीं किया किसी से। और रहा बात शीतला में, तो आप उनका विरोध 2021 की विधानसभा में देखे होंगे। न पार्टी का विरोध था किसी तरह से, न प्रत्याशी का विरोध था, सीधा विरोध था कि बापी विलर यहाँ 5 साल नहीं आया। अब आए हैं प्रत्याशी उनको लेके वोट मांगने। मेन उद्देश्य ये था। 2016 में भी धतका अंचल में भी जब विधानसभा का चुनाव था, उस समय भी उनका विरोध हुआ कि इस व्यक्ति को लेकर आप आइएगा, यहाँ वोट आपको कोई पार्टी नहीं देता है। उसका विरोध है, पार्टी में कहीं किसी का विरोध नहीं है, सिर्फ कैंडिडेट का विरोध इस वार्ड में हर जगह है, आम पब्लिक से लेके राजनीतिक दल भी। আমরা কথা বলে নিলাম 21 নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল প্রার্থীর সঙ্গে, এবং যেটা সবচেয়ে সুন্দর জিনিস, মায়ের হয়ে লড়াই করছে ছেলে, এবং যদি লেডিস সিট না হতো তাহলে ছেলেই হয়তো নির্দলে দাঁড়াতেন। আমাদের আজকের বিশেষ অনুষ্ঠান তুমি বলবে আমি শুনবো আজ এ পর্যন্তই, আবার দেখা হবে আগামীকাল।